श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26। तो आज हम श्लोक 26 को समझेंगे, जानेंगे और हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को परेशानी में डाल रही हैं, हमारे जीवन को दुखों में डाल रही हैं और हम उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बारे में आज श्लोक 26 से समझेंगे। तो श्लोक 26 है, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। तो जानते हैं ज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने से। लेकिन मन पर विजय कैसे पाई जाए? शुरुआत तो मन पर विजय पाने से होती है, लेकिन मन पर विजय कैसे पाई जाए इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, मन पर विजय पाने के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। जब आप बहुत क्रोध में होते हैं तो भी आपको पता चलता है, और जब आप किसी से बहुत प्रेम में होते हैं तो भी आपको पता चलता है। तो ये जो भावनाएं हैं, अति क्रोध की और अति प्रेम की, इस पे हमें कंट्रोल करना होगा। अब इस अति को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अति तो हो रही है, लेकिन ये ऐसे ही एक सोच लेने से या कह देने से थोड़ी रुक जाता है। इसके लिए हमें प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, प्रण करना पड़ेगा कि अगर अति नुकसानदायक है तो अति को कंट्रोल करने के लिए हमें एक प्रतिज्ञा करना होगा कि अगर ये गलत है तो हमें इसे रोकना है जी। ठीक है, तो रोकना कैसे है? मतलब प्रतिज्ञा तो हमने कर लिया, तो सिर्फ बाहर नहीं छोड़ना है कि बाहर हम गुस्सा करना छोड़ देंगे, बाहर हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, हम सीमित रहेंगे। लेकिन क्या आपका मन इस चीज़ को मानेगा? क्या आपकी भावनाएं शांत हो जाएंगी? तो अपने भीतर समझना है, अपनी भावनाओं को समझना है। ठीक है, अति करने से आपको क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपने ये नुकसान सोचा था? जो नुकसान आपको हो रहा है, क्या इसके बारे में आपको पता था कि आप अति करोगे तो ये होगा? और क्या आप यही चाहते थे? क्रोध करने के पहले आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा क्रोध करने के बाद? क्या वही चीज मिली आपको क्रोध करने के बाद, या उसका उल्टा हो गया? जब ये चीज आप समझोगे तो ऑटोमेटिक आपके भीतर से जो भावनाएं उठ रही है क्रोध करने की, किसी के साथ अति प्रेम में पड़ जाने की, वो कम होने लगेंगी जी। ठीक है, जब आप समझोगे, मतलब कह दिया कि क्रोध और प्रेम में नियंत्रण रखना है, अति नहीं करना है, लेकिन इसे हम जब तक समझेंगे नहीं कि अति हो क्यों रही है और इस अति से हमें नुकसान क्या हो रहा है, तब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी भावनाओं को समझना है। जो भी ये भावनाएं हमारे भीतर आ रही है कि किसी से बहुत गुस्सा करना है या किसी के पीछे बिल्कुल पागल हो जाना है प्रेम में जी। ऐसी भावनाएं आती है ना कि चलो, जिससे हमें प्रेम हुआ है तो अब हम उससे इतना प्रेम करेंगे कि उसे जाने नहीं देंगे, उसको अपने पास ही रख लेंगे, बिल्कुल उसके बिना अब एक पल भी रहा नहीं जा रहा है, आप पागल हुए जा रहे हो उसके प्रेम में। तो देखो कि इस अति में आपका क्या नुकसान हो रहा है। जिस वजह से आपने प्रेम किया था या जिस वजह से ये अति हो रही है, क्या वही चीज आपको हासिल हो रही है कि आपने जो सोचा उसका बिल्कुल उल्टा? आपने सोचा तो प्रेम करके सुकून मिलेगा, लेकिन आप तो अशांत होते जा रहे हो, आप पागल होते जा रहे हो, आप परेशान होते जा रहे हो। तो इसका मतलब अति करने से आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। वो आपको तब मिलेगा जब आप समझ जाओगे कि अति करने से इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, और जब इस ज्ञान आ जाएगा तो आप अति नहीं करोगे, फिर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो जी। ज्ञान से ही मिलेगा, है ना। अब जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, बहुत क्रोध आ रहा है कि मैं इसका नुकसान कर दूं या इसका सर फोड़ दूं या इससे झगड़ा कर लूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। आदमी गुस्सा क्यों करता है, प्रेम क्यों करता है? शांति के लिए, आनंद के लिए। सिंपल सी बात है कि कुछ भी वो करता है वो अशांत होता है, वो अपूर्ण होता है, अधूरा होता है, तो वो सोचता है कि मैं ये करके शांति पालूंगा, आनंद पालूंगा। तो अब आप देखिए कि क्या गुस्सा करने के बाद आपको शांति मिली या अशांति मिली? गुस्सा आपने किया कि मुझे शांति मिलेगी इस व्यक्ति को मार के,
इस व्यक्ति से झगड़ा करके, लेकिन क्या वो शांति मिली या शांति बन गई? जब ये समझ में आ जाएगा तब लगेगा कि हाँ, अति करने से मुझे क्या क्या नुकसान हुआ। तो अति सर्वत्र वर्जित, जैसा कि कहा गया है कि अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, है ना। उतना ही होना चाहिए जितनी आवश्यकता है और जो प्राकृतिक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम अति में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि लालच हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कामना बहुत ज़्यादा होता है। हमको लगता है कि हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें शांति मिलेगी, उतना ज़्यादा आनंद मिलेगा। लेकिन उतना ही ज़्यादा जब हमें नुकसान होने लगता है, तो ये जब ज्ञान आता है, जब ये समझ आती है, तो आप अपने भीतर की भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, आ गया समझ में जी। तो जिस दिन आप अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, जिस दिन आप जानने लगोगे, जिस दिन ऐसा आप कर पाओगे, वो दिन समझना कि अब आपके जीवन का अज्ञान खत्म हो रहा है। क्योंकि ये सब जो भी काम हो रहे हैं ना, ये अज्ञान की निशानी है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं पता आपको चाहिए क्या और अब भाग कहाँ रहे हो, इसलिए आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हो। तो ज्ञान आने का मतलब ही है कि आपको अब अपनी भावनाएं समझ में आने लगी हैं कि आपको चाहिए क्या और वो जा किस दिशा में रही हैं और आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, अगर इसका आप अवलोकन करोगे, इसे कहते हैं आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, अपने भीतर की समझ, क्योंकि उसे सिर्फ आप देख सकते हो, उसे बाहर वाला नहीं देख सकता। आपके भीतर जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो भी उथल पुथल मची हुई है, उसे सिर्फ आप समझ सकते हो। और सिर्फ इतना समझना है कि आप ये कर क्यों रहे हो। अपने आप से सवाल करना कि जब भी ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आप किस लिए, क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए, और फिर देखो कि क्या आप ये करके वो चीज़ हासिल कर लोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लो, फिर समझो, फिर समझो, करने के बाद समझो कि आपने जो सोचा था कि आपको वही मिला, और नहीं मिला उसी पल से आप कंट्रोल में आ जाओगे। उसी वक्त से आप समझ जाओगे कि अब आगे नहीं करना है। एक बार आपने किसी का सर फोड़ दिया, क्रोध में आके उससे झगड़ा कर लिया और फिर आप पहुंच गए जेल में। आपने तो शांति के लिए किया था कि मन शांत हो जाएगा, मेरे अंदर का जो क्रोध है वो भड़क रहा है, वो ठंडी पड़ जाएगी ज्वाला, लेकिन पता चला कि आप जेल पहुंच गए और ज़्यादा क्रोध बढ़ गया, कि नुकसान हो गया आपका और ज़्यादा अशांति मिल गई। तो फिर अब अगली बार से अब ऐसा गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब इसी तरह से किसी से आप प्रेम करते हो, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, आप उसे हासिल कर लेते हो, पा लेते हो, फिर आप उसे बांध लेते हो कि मुझसे दूर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा करते करते आप जब देखोगे कि मैंने तो प्रेम किया था कि मुझे मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन वो प्रेम तो आपको और तड़पा रहा है, आपको और बेचैन कर रहा है और परेशान कर रहा है। अगर एक पल भी आपका प्रेमी आपसे दूर होता है तो आप तड़प उठते हो। तो सोचोगे कि मतलब जो आपने चाहा वो तो आपको प्रेम से मिला नहीं, मतलब और ज़्यादा आपको उसके नुकसानदायक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो जब जिस पल ये समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें आपको और परेशान कर रही हैं, उसी पल से आपका ज्ञान चक्षु जो होता है वो खुल जाता है, और फिर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हो जो आपको परेशानी की ओर ले जाती है। क्योंकि हमें चाहिए सबको आनंद ही, सबको प्रेम चाहिए, सबको शांति चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो वो तरीका आपको समझ में आता है कि ये तरीका नहीं है। तो तरीका क्या है? अपनी भावनाओं को जानना, अपने अपने भीतर जो उथल पुथल मची है उसे समझना। ठीक है, उसे समझ जाओगे तो बाहर अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, और इसी को कहते हैं आप ब्रह्म के पास हो जाओगे, मतलब आत्मज्ञान के साथ आप जीना शुरू कर दोगे। ठीक है, अति करना, काम के पीछे, क्रोध के पीछे, प्रेम के पीछे भागना अज्ञान है। ठीक है, और इसे समझ जाना ज्ञान है, और ज्ञान ही ब्रह्म है। तो आप फिर ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं, मतलब आपका जो अहंकार है वो आत्मस्थ हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ सही तरीके से समझ में आ गया कि हमें अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। अपने जीवन में जो भी जहाँ भी हम अति कर रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए बाहर से नहीं, अपनी भावनाओं को समझना है, अपने मन पर काबू करना है, अपने मन को जीतना है। मन के हिसाब से नहीं, मन आपके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, और इस पे हमने बहुत सारी बातें की है, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और भी श्लोक हमने पढ़े हैं जो कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमने ये भी बताया है कि मन किस तरह हमें भगाता है, उसको कैसे लगाम डालना चाहिए। तो वो सब आप श्लोक देखेंगे
तो समझ जाएंगे, है ना। सारे श्लोक एक एक करके आप जब देखेंगे कि कड़ी साथ में जुड़ी हुई है, तब आपको पूरी तरह से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो अगर इस श्लोक का अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह से हम अन्य श्लोकों पे भी सरल शब्दों में बात करते जाएंगे। तो इस चैनल पे जहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पेज पे आप बने रहें और सब्सक्राइब कर लें या तो इसे फॉलो कर लें, ताकि ये चीज़ें आसानी से आपको उपलब्ध हो सकें, भटकना ना पड़े। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे लोगों तक ये बात पहुँचाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।